आज मैं आपको हम अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ। घर की हालात कुछ ऐसे थे कि आधा घर किराए पर देना पड़ा। और किस्मत देखो कि घर किराए पर लेने आई दो लड़कियाँ, दोनों बहनें थीं। बड़ी बहन बेहद ही खूबसूरत थी और कॉलेज में पढ़ती थी। छोटी अभी स्कूल में ही थी। स्टूडेंट होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से किराए पर दे दिया। मैंने भी उन दिनों कॉलेजों में ही पढ़ता था। उस उम्र के किसी भी लड़के की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मैं दुनिया जीत लूँ। आपने नए पड़ोसी को देखा होगा, बहुत ही उत्साहित था, पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लगता था कि कोई और लड़का था उसकी ज़िंदगी में। आपने मन के बार बार यह कहकर समझाता था कि यार, वह तुझे से बड़ी है और वह कहाँ है, तू कहाँ है उसकी खूबसूरती, कुछ ऐसी बात। देखो, धीरे धीरे मैं उस कॉलेज आने जाने का टाइम मन नोट करने लगा। कोशिश करता था कि मैंने डोर में इंडोर सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब तक उसने नोटिस करना शुरू कर दिया था। हम रोज़ उसको देखता था, पर कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाया। उसको रेस्टोरेंट मुझे से बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद हमारी बात ज़्यादा होने लगी और मैं उसके करीब हो गया। घंटों से घंटों बात होने लगी। अब मुझे उससे के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनना बुरा नहीं लगता था। छोटा था, पर मुझे कोई शक नहीं था कि मुझे उस लड़की से बेहद प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि 15 साल के बाद भी उसके बारे में सोचता हूँ तो एक सुंदर सा एहसास से गिरा जाता हूँ। एक दिन बीतते गया और फिर वह लम्हे में आए जब हमें देर रात तक बात करते थे। तो अगस्त की एक रात हम छत पर साथ बैठे थे। उस दिन बहुत हल्की बारिश हो रही थी और किसी कारण से वह बहुत उदास थी। लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड से किसी बात की झगड़ा हुआ था। मैं उसके साथ था, उसका हम साथी बनके उसके दुख सुख को सभी बांटना चाहते थे। यह बहुत ही बस की बात थी। बात करते करते रो पड़ी। उसको हाल में देखने में मेरा बहुत बहुत कठिन लग रहा था। वह मेरे कंधे पर सर रख के रोने लगी। मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया और ना जाने वह कब तक रोई और कब चुप हुई, पर मैंने उसे अपनी आहोश के बाहर नहीं होने दिया। अब उसका चेहरा मेरे हाथों में था। हमने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया था। पता नहीं कितनी देर तक मैं उससे चुमता रहूं, कितना बार कहता रहूं रियली लव यू। सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब मैं एक दिन खूबसूरत लड़की का वन ऑफिशियल बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी कितनी हसीन लग रही थी। चाहता था कि सारी दुनिया को बताऊं कि आई एम नो लव के बारे ठहर जाता हूं। हम लोग और करीब आ रहे थे। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वही थी। मेरी ज़िंदगी अब उसके साथ बिना बेमानी थी। उसको पाना और उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताना ही मेरा सपना था। एक दिन मेरे घर वाले शादी अटेंड करने शहर से बाहर आ गए। हम दोनों जानते थे कि उस रात जब ज़रूर मिलेंगे। फिर रात हुई। देर रात को वह चुपके चुपके मेरे कमरे में आई और हमेशा की तरह मैंने उससे सचमुच में किया और उसके बताया कि आज मैंने उसको कितना मिस किया हूँ। उस वक्त दोनों बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों चाहते थे कि एक दूसरे से समा जाए। अब इंतज़ार करना मुश्किल था। एक आग जो कई दिनों से जल रही थी, उसको शांत करने का समय आ गया था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। हमें अलग करना अब असंभव नहीं था। वह मेरे जीवन की पहली रात थी जब मैं अपने प्यार के साथ था। हम पूरी रात नहीं सोए, बस एक दूसरे के प्यार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि रात खत्म हो जाएगी, पर प्यार नहीं। वह एहसास उस कोमल ठोठों पर, उसका सुंदर बदन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसी कई रातें आई। 6 महीने हम लोगों ने साथ बिताए। फिर एक दिन ऐसे भी आया कि उसे हमारा घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। आज 15 साल के बाद भी उसके साथ बिताया हुआ हर पल ऐसे याद आते हैं जैसे कि कल बीते हुए दिन हो। कभी लौट नहीं आएंगे। शायद मैंने ही कई गलती नहीं की थी। अगर हम गलती किए होते तो गलती का एहसास ज़रूर हो जाते हमको।